वजह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 4 लोग अभी आमरण अनशन व भूख हड़ताल जो 4 लोग हैं वो कर रहे हैं, बाकी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जब तक यह आमरण अनशन चलता रहेगा, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर वहाँ पे जो रखा गया है वहाँ पर भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार ईमानदारी से प्रदेश की काम कर रही। लेकिन ये सीतापुर के भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि आज अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार की पूर्ण पट्टी खुलेगी तो पैसों का जो बंदरबाट हुआ है वो वापस करना पड़ेगा, और ये पैसा जब वापस करना पड़ेगा, वो उसका पैसा वापस करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो उसका पैसा जो है वो एक बार जेब में अगर चला जाता है तो वापस करने में बड़ी दिक्कत होती है। और हम साक्ष्य के साथ बोलते हैं, क्योंकि बहनों ने जो आरोप लगाया है और भर्ती प्रक्रिया में जो सिस्टम चला है, बाबू की इतनी हिम्मत नहीं है कि 3 लाख रुपए सुपरवाइजर बाबू ले ले। सीडीपीओ व डीपीओ सीतापुर मनोज राव की मिली भगत है, और इसमें कई और बड़े अधिकारियों का भी हिस्सा है, जो कि भर्ती प्रक्रिया में जो मानक थे गरीबों के लिए नौकरी थी, लेकिन जिस तरीके से 2.5 से 3 लाख रुपए इस भर्ती प्रक्रिया में सीतापुर में जो 537 पदों पे हुई है, उसमें ये लगभग 50 दिन हो रहे हैं, या भ्रष्टाचार की जो शिकायतें व ज्ञापन व अन्य चीज़ें लगातार दिया जा रहा है, और यह अभियान जारी भी है। बात इस बात की है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन ये अधिकारी सुनने लायक नहीं है। ये एसी की हवा ले रहे हैं, पंखा की हवा ले रहे हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारियों के बिल्कुल अधिकारियों के कान में आवाज नहीं जा पा रही है। और अधिकारी जब भ्रष्टाचार कर लेते हैं तो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो परते न खुल जाएं। और इस मेरा नाम प्रीति देवी, मैं ब्लॉक परसेंडी से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ जो भूख हड़ताल परसों से चल रही है, 6 मई से भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोगों में 5 लोग थे भूख हड़ताल पे, जबकि हमारी एक बहन ममता देवी वो अचानक से कल बीमार हो गई, तो उनको भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी, और उनका इलाज जिला अस्पताल से चल रहा है, और उनकी हालत गंभीर बताई गई थी, और उनको दवाई ववाई दे करके वहाँ से रेफर कर दिया गया है। और हम लोगों का ये कहना है कि यहाँ तक आज तक अभी तक कोई अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए नहीं है कि क्या हुआ है, वहाँ किस परिस्थिति में है, वो लोग कोई अधिकारी नहीं आए हैं। और हम लोगों का कहना है कि जब तक ओपन तरीके से जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग भूख आमरण अनशन जारी रखेंगे। कहना है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, तो जिसकी मेरिट है उसका नहीं हुआ, जिसकी मेरिट नहीं है उन लोगों ने अपना पैसा दे के करवा लिया है। और आज यहाँ 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहे। डीपीओ और सीडीपीओ जो है ये बहुत ज़्यादा अधिक पैसे 3-3 लाख रुपया लेके इन लोगों ने घूस लेके दूसरे कर दिया है दूसरे लोगों को, जिन लोगों की मेरिट है उनका नहीं किया है। और आज पुष्पेंद्र भैया 3 दिन हो गए हैं, इनकी तबीयत बिगड़ रही है, और यहाँ कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहे, ना ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों कोई हम लोगों का कोई पूछ नहीं रहे क्यों यहाँ बैठे हो। 3 दिन हो गए हैं। जी भैया, हमारे यहाँ जो विकास भवन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे पुष्पेंद्र भैया की बहुत तबीयत खराब हो रही है। 3 दिन से धरना चल रहा है आमरण अनशन, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शासन की तरफ से हम लोग विकास भवन में 3 दिन से पड़े हैं, और बच्चों की और दीदी लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और मेरा पहले कहा गया कि हो गया है, बीच में मेरा काट दिया गया, क्योंकि मैं विडो हूँ, तो विडो का तो APL BPL हर तरह से होता है, फिर भी नहीं किया गया। और एक बार बता रही हैं कि शासनादेश पढ़ लीजिए, उसमें ये है, उसमें विडो का है, फिर ये है चांस, फिर BPL है, APL है। उसके बाद में जब कोई नहीं मिलता है तब सामान्य लोगों का किया जाता है। लेकिन यहाँ किसी के पास शिकायत लेके जाओ तो उल्टा
मतलब आरोप लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, शासनादेश पढ़ाते हैं। ये तो खुद नहीं लगता है कि शासनादेश का नियम नहीं पालन उसका नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम लोगों को पढ़ाते हैं, हड़काते हैं। यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वीडियो का भैया तो होना चाहिए। मेरा तो बहुत मेरी तबीयत और ख़राब हो गई इसी चक्कर में, और मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूँगी। मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जो निष्पक्ष जांच हो जाए वो ओपन तरीके से एक बार जांच हो जाए, बस हम यही कहना चाह रहे हैं शासन स्तर से। मेरा नाम नितेश है। हम ब्लॉक खैराबाद ग्राम अकबरगंज से हैं, और हमारा मतलब चयन नहीं होके हमारे ग्राम सभा में एक दूसरे का करवा दिया गया है आय बेस पे। तो हमारा यही प्रशासन से मतलब वो है, अनुरोध है कि मतलब पुनः जांच करा के मेरिट के अनुसार आधार पे कराई जाए, जो मतलब मांगा है। 3 दिन से हम लोगों की भूख हड़ताल है समझ लो, और कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई यहाँ पे कोई देख रहा है, कोई भी। हाँ, और पुष्पेंद्र भैया की तबीयत भी बहुत बिगड़ रही है, बहुत ख़राब हो गई है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। भर्ती घोटाला, सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन आमरण, जो भूख हड़ताल 3 दिन से जारी है। हम बहनें और हमारे लोग भैया नेतृत्व करता है, लेकिन यहाँ के कोई प्रशासन, कोई अधिकारी यहाँ संगीन में नहीं दिया है कि हम लोगों को यहाँ देखने तक नहीं आया है कि कैसे हैं सब लोग, कैसे नहीं हैं। और जो ये CDPO से लगाकर DPO विकास भवन तक जितने अधिकारी बैठे हैं, 15 करोड़ का जो घोटाला किए हैं, इन पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और हम लोगों की मांग है कि ओपन जांच करवा करके उसका यानी पूरी हम लोगों को दिखाया जाए, और जो हमारी बहनें पात्र हैं उन्हीं को ये नौकरी दी जाए।